हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 39 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी दो प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, जिसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा और इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा। प्रैक्टिस सेट 39 में हम पार्टनरशिप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी हम प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे। तो पार्टनरशिप में दो टर्म्स होती हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट होता है या वो मनी होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं किसी बिजनेस के लिए और माना कि हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें पार्टनरशिप में हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे दो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दो पार्टनर्स हैं, एक है पार्टनर 1 और पार्टनर 2, दोनों ने रुपीज़ 500 इन्वेस्ट किए, तो दोनों ने इक्वली इन्वेस्ट किए। 250 रुपीज़ पार्टनर 1 ने डाले और 250 रुपीज़ पार्टनर 2 ने डाले। तो इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जिस भी रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है पार्टनर्स के द्वारा, उसी रेशियो में प्रॉफिट या लॉस भी शेयर होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने इक्वल शेयर किया है दोनों पार्टनर्स का, तो प्रॉफिट भी इक्वली शेयर होगा, तो दोनों पार्टनर्स को 50-50 रुपीज़ प्रॉफिट के मिलेंगे। और इसी तरह अगर लॉस होएगा तो लॉस भी दोनों पार्टनर्स इक्वली बेयर करेंगे। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 39 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन 1 है, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज इन द रेशियो 4:5 and bought a plot of land. After some years, they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? तो यहाँ पर हम तो क्वेश्चन में दिया है कि सुरेश और रमेश ने 1,44,000 की रुपए की लैंड खरीदी और उनने जो पैसे लगाए थे, इन्वेस्टमेंट किया था, वो 4:5 रेशियो में किया था। यानी एक ने 4 गुना पैसा लगाया था और एक ने 5 गुना पैसा लगाया था। और कुछ सालों बाद उन्होंने वो लैंड बेच दी और उसमें उन्हें प्रॉफिट हुआ 20% का। क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों को प्रॉफिट का कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो 4:5 था। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। हमें दिया हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1,44,000 रुपीज। नेक्स्ट ये भी दिया हुआ है कि प्रॉफिट अर्न कितना है, प्रॉफिट अर्न है 20%। तो ये हमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम पहले प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का अमाउंट निकालने के लिए हमें 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 1,44,000। तो 20% ऑफ 1,44,000 निकालेंगे। 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 1,44,000। तो यहाँ पे ये दो जीरोज नीचे के ऊपर के दो जीरोज से कैंसिल हो जाएंगे, तो प्रॉफिट हो जाएगा 20 टाइम्स 1,440, जो कि होता है रुपीज 28,800। ये हो गया प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट का अमाउंट 4:5 रेशियो में हमें डिवाइड करना है, क्योंकि एक ने 4 गुना पैसे लगाए थे और एक ने 5 गुना पैसे लगाए थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश एंड रमेश इज 4:5। 4:5 रेशियो में है, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रॉफिट ऑफ सुरेश बी 4x एंड प्रॉफिट ऑफ रमेश बी 5x। और हमें ये भी मालूम है कि टोटल प्रॉफिट है 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 28,800। ये हमने अभी निकाला है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों के रेशियो को ऐड करने पे जो मिलेगा हमें वो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 4x प्लस 5x हो जाएगा 9x। 9x इज इक्वल टू 28,800। तो x हो जाएगा 28,800 डिवाइडेड बाय 9। इसे 9 से डिवाइड करते हैं। 9 टाइम्स 1 9 टाइम्स हो जाएगा 3 27, और 9 टाइम्स 2 हो जाएगा 18, और 9 टाइम्स 0 9 टाइम्स 0। तो हमारा x आ जाएगा 3200। x इज इक्वल टू 3200।
अब x की वैल्यू मिल गई है तो हम सुरेश और रमेश के प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। सुरेश का हो जाएगा 4 टाइम x और रमेश का हो जाएगा 5 टाइम x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सुरेश's प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 टाइम्स x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3200 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 0 0, 4 टाइम्स 0 0, 4 टाइम्स 2 8 एंड 4 टाइम्स 3 12। तो 1,28,000 हो गया ये सुरेश का प्रॉफिट। अब रमेश का फाइंड कर लेते हैं। रमेश's प्रॉफिट इज इक्वल टू 5x। तो 5 टाइम्स 3200, 5 टाइम्स 0 0, 5 टाइम्स 0 0, 5 टाइम्स 2 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 5 टाइम्स 3 15, 15 प्लस 1 हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 16,000 रुपीज़। तो रमेश का प्रॉफिट हो गया 16,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने दोनों के प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड कर दिया है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द प्रॉफिट अर्न बाय सुरेश एंड रमेश इज 12,800 rupees and 16,000 rupees respectively। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे हम बॉक्स कर देंगे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन 2 है, विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 and 1,20,000 to start a business. They suffered a loss of 20%. How much loss did each of them incur? तो ये क्वेश्चन लॉस का है। यहाँ पर विराट ने 50,000 रुपीज़ लगाए थे और सम्राट ने 1,20,000 रुपीज़ लगाए थे एक बिजनेस में, और फिर उन्हें लॉस हो गया 20% का। तो हमें पता करना है कि उनको कितना लॉस हुआ। तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए हमें दोनों के जो अमाउंट है वो ऐड करने होंगे। तो विराट ने लगाए हैं रुपीज़ 50,000 और सम्राट ने लगाए हैं 1,20,000। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,70,000 रुपीज़। ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। अब हम लॉस निकाल लेते हैं। लॉस दिया हुआ है 20%, 20% है तो हम लॉस का अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो लॉस हो जाएगा 20% ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट है 1,70,000। तो 20% फाइंड कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 1,70,000। तो यहाँ पे ये 2 ज़ीरोज़ नीचे के कैंसिल हो जाएंगे ऊपर के 2 ज़ीरोज़ से। तो हमें मिलेगा 20 टाइम्स 1,700। 20 टाइम्स 1,700 हो जाएगा 34,000, क्योंकि 17 टाइम्स 2 होता है 34 और फिर 3 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। ये हो गया हमारा लॉस और ये रुपीज़ में है। अब हम प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50,000 इज टू 1,20,000। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जितने भी ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 10,000 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5:12 और यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 10,000। ये हमने इसलिए किया है ताकि ये नंबर सिंप्लीफाई हो जाए, हम इजीली इसे कैलकुलेट कर सकें। तो अब हम इसको x के फॉर्म में लिख लेते हैं कि लेट द लॉस इनकर्ड बाय विराट इज 5x एंड दैट बाय सम्राट बी 12x। अब 5x प्लस 12x हो जाएगा टोटल लॉस। तो 5x प्लस 12x है 34,000। तो ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 34,000। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x हो जाएगा 34,000 डिवाइडेड बाय 17। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2,000, क्योंकि 17 टाइम्स 2 होता है 34। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिल गई तो हम दोनों का लॉस निकाल सकते हैं, 5x और 12x। तो हम पहले विराट का लॉस निकाल लेते हैं। देयरफॉर विराट्स लॉस इज 5 टाइम्स x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2,000 इज इक्वल टू 10,000।
1000। और नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं सम्राट का लॉस। तो सम्राट्स लॉस इज इक्वल टू 12 टाइम्स x। तो 12 टाइम्स 2000 इज इक्वल टू 24,000। तो विराट को लॉस हुआ 10,000 का और सम्राट को लॉस हुआ 24,000 का। तो हम इसे फाइनल आंसर में लिखेंगे द लॉस इनकर्ड बाय विराट एंड सम्राट बी 10,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे।